रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने वन नेशन वन इलेक्शन पर रांची में चाय चर्चा पर की राय शुमारी। एक राष्ट्र एक चुनाव का सभी ने एक स्वर में किया समर्थन। मुख्यमंत्री ने लघु वन उत्पादों के लिए व्यवस्थित बाजार पर दिया जोर। कहा, आदिवासी और वन आश्रित समुदायों की आजीविका को सशक्त बनाना सरकार का लक्ष्य। बाबूलाल मरांडी ने शराब घोटाले की सीबीआई जांच की मांग दोहराई। रायपुर गई कमेटी की भूमिका पर उठाए सवाल। निलंबित आईएएस विनय चौबे और गजेंद्र सिंह भेजे गए जेल। और राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी। चक्रवातीय प्रवाह का असर हुआ कम। तापमान बढ़ने के आसार। 4 जून से मौसम में फिर हो सकता है बदलाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन झारखंड। इस वक्त के तमाम ताज़ा तरीन और अहम खबरों को लेकर हाजिर मैं राहुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने चाय पर चर्चा के दौरान लोगों से बातचीत की है। आज रांची के मोराबादी स्थित शहीद संकल्प चिल्ड्रन पार्क में इस विषय को लेकर लोगों से राय शुमारी की गई और बातचीत की गई। पे चर्चा के बीच लोगों से वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर उनकी राय जानने को कहा। मौके पर श्री सेठ ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन से देश का लाखों करोड़ों रुपया और काफी सारा समय बचेगा जो विकास के कार्यों पर खर्च किया जाएगा। क्योंकि एक देश एक चुनाव कराने से लाखों करोड़ रुपए देश के बचेंगे। वो लाखों करोड़ रुपए कहां जाएंगे? 2047 जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मनाएगा तब दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र हो। और इसीलिए लाखों करोड़ रुपए जो बचेंगे देश की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, देश की इंजीनियरिंग आगे वाले फ्यूचर के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, उनके लिए स्किल सेंटर, डिफेंस में पैसा जाएगा, तो ये लाखों करोड़ रुपए बचेंगे। श्री सेठ ने कहा कि देश की 99% आबादी वन इलेक्शन के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि एक ही समय पर चुनाव होने से लोगों की सहभागिता और मतदान का अगर एक साथ चुनाव हो जाए तो ये मेरा मानना है कि कम से कम 80% मतदान होगा, चाहे शहर हो चाहे ग्रामीण हो। ग्रामीण में 90 पार कर जाएगा। तो जनता को लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार में भाग लेने का अवसर मिलेगा। चाय पे चर्चा के बाद वहां मौजूद आम लोगों ने भी इस विषय पर बेबाकी से अपनी राय रखी और एक राष्ट्र एक चुनाव को ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन से अदृश्य रूप से बहुत से फायदे सामने नजर आएंगे। जितनी चर्चा सब कर रहे हैं उससे कई गुना लाभ मेरी समझ में वन नेशन वन इलेक्शन से होगा। भ्रष्टाचार पे भी इसमें रुकावट आएगी और बहुत से लाभ होंगे। हर चीज से पैसे की बचत के साथ साथ और लोगों में वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ना है। लोग क्या होता है कि कई बार होता है कि अरे वार्ड का चुनाव छोड़ो ना, कौन देगा, चलो देखो जिसको देखना देखना। लेकिन जब एक बार चुनाव होगा और सबका लोकसभा हो, विधानसभा हो, चाहे नगर पालिका हो, डिप्टी मेयर हो, मेयर का, तो सब वोटिंग देने के लिए जाएंगे। वन टाइम में तो सोचेंगे कि चलो देखे जाएंगे। इससे वोटिंग परसेंट है और खर्च भी कम होगा और विकास का काम भी बढ़ेगा। एक जनहित के लिए एक मुद्दा है ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है। और जैसा कि जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे कोविंद जी के अंदर एक कमेटी गठित हुई थी और उसमें ये लोगों की बहुत ज़्यादा भागीदारी इसमें आई थी। और ये फिर से ये चर्चा का विषय, क्योंकि अब पॉपुलेशन भी बड़े हैं तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट पूरे देश में लाखों करोड़ों रुपए की बात आती है, खर्च की बात होती है, पुलिस फोर्स की बात आती है कि डिप्लॉयमेंट जो होता है, और टीचर्स जो वोटर लिस्ट बनाने में 6-6 महीने लगते हैं लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिका चुनावों में, तो कहीं ना कहीं बच्चों की शिक्षा भी इससे प्रभावित होती है। तो मुझे लगता है एक ऐसा मुद्दा है जो किसी भी राज्य से ऊपर उठ के और जनहित के लिए मुद्दा है। देश में वन नेशन वन इलेक्शन पर आजकल विभिन्न स्तरों पर राय शुमारी चल रही है ताकि इस पर आम सहमति बन सके। रांची से अवधेश गौतम के। और इधर विकसित कृषि संकल्प के अभियान को लेकर लगातार केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह विभिन्न जगहों का दौरा कर रहे हैं। कृषि मंत्री विभिन्न राज्यों के दौरे पर हैं। उन्होंने इसी क्रम में हरियाणा के पानीपत में किसानों से आज मुलाकात की और उनसे संवाद किया।
किसानों से संवाद कर रहे हैं। इसी कड़ी में वे हरियाणा के पानीपत जिले के ग्राम सिवाहा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रगतिशील किसानों की विशेष उपज की जानकारी ली और संवाद किया। वे किसान राम प्रताप के खेत पहुंचे जो फलों की खेती करते हैं और अपने एक खेत में 3 प्रकार के खरबूजे व अन्य फल उगा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने उनसे खेती की जानकारी ली और खेत में खरबूजा व अन्य फलों की खेती के तरीकों और विशेष उन्नत किस्मों के उत्पादों की सराहना की। अब उन्हें जो तरबूज खिलाया मैं तो आश्चर्यचकित रह गया। लाल रंग का तरबूज, पीले रंग का, फिर ऑरेंज, स्वाद एक से एक, और वो इंटर क्रॉपिंग करते हैं। मैं सचमुच कहता हूं कि अगर खेती ढंग से की जाए तो ज्यादा लाभ कमाया जा सकता है। पानीपत में शिवराज सिंह चौहान आरपीजी कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों और वैज्ञानिकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों की रिसर्च को खेतों तक लाना होगा, जिससे खेती उन्नत हो और किसानों को लाभ मिले। उन्होंने कहा कि सिंधु जल समझौता अन्यायपूर्ण था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थगित कर दिया है। अब इस पानी का लाभ देश के किसानों को मिलेगा। ये सिंधु जल समझौता रद्द करने के लिए, स्थगित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अब ये पानी हमारे देश में आएगा और हरियाणा तक पानी की लहर चलेगी। चिंता मत करना, इस पानी का उपयोग अब भारत करेगा अपने किसानों के लिए, अपनी खेती के लिए। विकसित कृषि संकल्प अभियान में शामिल होकर किसान भी काफी खुश नजर आए। इधर कृषि संकल्प अभियान झारखंड में भी जोर शोर से चलाया जा रहा है। गिरिडीह के बेगाबाद में भी इसको चलाया गया है। 29 मई से इस कार्यक्रम की शुरुआत झारखंड में हुई है। गिरिडीह के बेगाबाद प्रखंड में उन्नत के कृषि कैसे की जाए, इस बात को समझाने के लिए कृषि और कृषकों को आधुनिक और नवीनतम उपकरणों से रूबरू कराया जा रहा है। कृषि वैज्ञानिक पंकज सेठ ने अन्नदाताओं को उत्पादन और आय बढ़ाने के टिप्स भी दिए हैं। यंत्र है उस सब का भी DSR तकनीक जो धान की विधि है उसमें लागत कम हो रही, पानी की खर्चा कम है और उपज ज्यादा है, तो किसानों को लाभ मिल रहा है। दूसरा है कि समेकित कृषि प्रणाली के बारे में हम लोग ज्यादा बात कर रहे हैं, जिससे कि किसानों को आय दुगुनी हो। उसके अलावा मिट्टी जांच के बारे में हम लोग विशेष बता रहे हैं कि मिट्टी जांच करके कैसे लाभ ज्यादा कमा सकते हैं, क्योंकि मिट्टी जांच किसान बहुत कम कर पा रहे हैं और हम लोग उसका सुविधा दे रहे हैं। जो मिट्टी का नमूना लेके कृषि विज्ञान केंद्र है उसका हम लोग जांच करा दे रहे हैं। उसके अलावा जलवायु अनुकूल जो खेती है उसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। साथ ही हम लोग का झारखंड खास करके जो गिरिडीह जिला है मसाला की खेती के लिए उपयुक्त है, बागवानी खेती के लिए उपयुक्त है, उसके बारे में हम लोग विशेष जानकारी दे रहे हैं, किसानों को जागरूक कर रहे हैं। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने शराब घोटाले को लेकर आपत्ति जताते हुए इस मामले पर तत्काल सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपील की है कि सीबीआई तक इसकी जांच की अनुशंसा उन्हें करानी चाहिए। इसका कारण उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए साझा करते हुए बताया है कि अगर शराब घोटाले की तह तक जाना है तो उसे रायपुर गई कमेटी के सभी लोगों की भूमिका और सहभागिता को जांच के दायरे में शामिल करना जरूरी है। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री से फिर आग्रह किया है कि अगर वे शराब घोटाले की सच्चाई देश की जनता के सामने उजागर करना चाहते हैं तो तुरंत उन्हें सीबीआई जांच की अनुशंसा करनी चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लघु वन उत्पादों के व्यवस्थित बाजार पर जोर दिया है। उन्होंने जल, जंगल और जमीन के साथ ही आजीविका को बढ़ाने के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए झारखंड सरकार के प्रयासों पर अपना फोकस जारी रखने की बात कही है। उन्होंने सिद्धू कान्हू एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन की एक सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए कहा है कि आदिवासी और वन आश्रित समुदायों की आजीविका को सशक्त बनाना अबुआ सरकार का संकल्प है। श्री सोरेन ने कहा है कि आने वाले समय में अन्य कई उत्पादों को लेकर झारखंड सरकार तेजी से काम करेगी। सिडको फेड ने इस सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि सिमडेगा के कोलेबिरा लैंप्स ने
6000 किलो करंज बीज की बिक्री की है। शराब घोटाला के मामले में गिरफ्तार निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे और गजेंद्र सिंह को रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद कल विशेष अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। विनय चौबे की बीमारी की वजह से उनका इलाज जेल के अस्पताल में ही होगा और स्वास्थ्य जांच के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन होगा। गौरतलब है कि शराब घोटाले की जांच के सिलसिले में एसीबी ने इन दोनों को रिमांड पर लेकर 2 दिनों तक पूछताछ की थी और साक्ष्य जुटाए थे। गढ़वा दौरे पर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कल पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान पत्रकारों से मुखातिब होने के दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की और सेना के शौर्य और पराक्रम की प्रशंसा की। सेनाओं का मैं सैल्यूट करता हूं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी सैल्यूट करती है। जिस पराक्रम, शौर्य और बहादुरी के साथ, जिस वीरता के साथ उन लोगों ने कमाल दिखाया, वह हम भारतवासियों के लिए गौरव है। हम सभी कांग्रेस जन उन्हें सलाम सैल्यूट करते हैं। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। कुछ यही हो रहा है झारखंड में भी। इस बार इंटरमीडिएट के रिजल्ट के दौरान खूंटी की बेटियों ने भी जैक बोर्ड की परीक्षा में अपार सफलता अर्जित कर राज्य का गौरव बढ़ाया है। जिले में विज्ञान संकाय में इस बार 60.81% विद्यार्थियों ने सफलता का परचम लहराया है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की दिव्या कुमारी ने 84.4% अंक हासिल कर जिले में टॉप किया है। वहीं वाणिज्य संकाय में 90.2% विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की है। श्री हरि हाई स्कूल तोरपा की चमेली एक्का 88.2% अंक के साथ जिले में पहला स्थान हासिल करने में सफल रही हैं। सकारात्मक परीक्षा फल को लेकर जिला प्रशासन और जिला शिक्षा अधीक्षक ने खुशी का इजहार किया है। एक तरफ जहां कई परीक्षार्थियों ने जैक बोर्ड परीक्षा में कीर्तिमान गढ़े हैं, वहीं कुछ सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। राज्य के 19 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जहां 60% से कम परीक्षार्थियों ने सफलता हासिल की है, उन्हें शिक्षा विभाग ने शो कॉज जारी किया है। इन सभी विद्यालयों को असंतोषजनक परिणाम हासिल करने के कारण हफ्ते भर में इसका जवाब देने को कहा गया है। सखी मंडल से जुड़कर महिलाएं आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण की डगर पर बढ़ रही हैं। अब ये सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी सफलता की कहानियां साझा करेंगी। ये सब कुछ हो रहा है झारखंड के खूंटी में। इस सिलसिले में JSLPS से जुड़ी दीदियों के लिए सोशल मीडिया को लेकर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया ताकि वे प्रभावी तरीके से अपनी बातें विभिन्न प्लेटफॉर्म पर रख सकें। JSLPS की दीदियों ने बताया कि अब वे विभिन्न योजनाओं से जुड़ी सफलता की कहानियां, फोटो और वीडियो साझा कर सकेंगी। हम लोग को सोशल मीडिया से जितना भी किसान भाई बहन है, JSLPS से आगे बढ़ के सोशल मीडिया को जानकारी दे और आगे बढ़ रहे हैं दीदी लोग, और दूसरा जगह यूट्यूब सारा जगह देख करके और जिला का दीदी लोग भी आगे बढ़ेंगे और हम लोग को फायदा भी होगा। जितने भी JSLPS में जुड़ी हुई महिलाएं हैं, तो वे सभी कोई के पास तो अभी बड़ा मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल है, तो सभी को जागरूकता करना है कि जो हम लोग का JSLPS तरफ से महिला जुड़ी है, तो वे महिला पूरे झारखंड की महिला आगे बढ़ रही है। जैसे हड़िया दारू बेच रही थी, वे दीदी लोग किस तरह फूलों झांझों से जुड़कर आगे बढ़ रही है। यह से हमें जैसे कि किस तरह से SHG की दीदी लोग अपना सफलता की कहानी को आगे बढ़ाएगी और सोशल मीडिया के द्वारा पूरे देश में अपने आगे बढ़ने का जो भी आगे बढ़ रही है उसको पूरा देश की दीदी लोग हर कोना से देख पाएगी और
नया नया हमें भी सीख मिलेगी उनको देख के, और दीदी भी हम लोग को सोशल मीडिया द्वारा प्रेरित होंगे और आगे बढ़ने के लिए वो लोग भी कदम उठाएगी। JSLPS की कोऑर्डिनेटर रमेश नायक ने बताया कि दीदियां अब अपने बेहतर क्रियाकलापों को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपलोड कर सकेंगी। गांव-गांव में दीदियां आजीविका संवर्धन के तहत विभिन्न क्षेत्रों में कार्यशील हैं। दीदियों की जुबानी सफलता की कहानियां सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे तक आसानी से पहुंचेंगी। इसका उद्देश्य यही है कि हमारा जो सोशल मीडिया हैंडल्स है, यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, हमारा व्हाट्सएप है, इसके माध्यम से जो भी काम चल रहे हैं एनवायरमेंट का सभी ज़िले में, सभी गांव में, उनका सफलता की कहानी जो हम लोग डालते हैं, तो उसका एक प्रचार प्रसार के लिए लोगों को और प्रेरणा मिले, दीदियों को प्रेरणा मिले। JSLPS की DPM मनीषा सांचा ने कहा कि सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से दीदियां सरकार की ओर से संचालित योजनाओं से जुड़ी जानकारियां एक क्लिक में ले सकेंगी और अन्य लोगों के साथ साझा भी कर पाएंगी। दीदियों की शिकायत और समस्याओं के निवारण और धरातल पर योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन हेतु सुझाव प्राप्त करने में आसानी भी होगी। जानते हैं कि हम लोग महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं और हम लोग खूंटी जिले में 74,000 दीदियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और पिछले 10 वर्षों में दीदियाँ बहुत अच्छा काम करके निकल के आ रही है और सभी लोग आजीविका में बेहतर कर पा रहे हैं, सभी लोग अपने जीवन को बेहतर बना पा रहे हैं। तो जितनी दीदियाँ निकल गई हैं, अच्छे काम कर रही हैं, तो एक वो उसकी जब केस स्टडी सोशल मीडिया के थ्रू जाएगी, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के तहत, यूट्यूब के सहारे जब उनकी कहानी सबको बताई जाएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रेरित होकर उनको देख पाएंगे और अपने जीवन में भी बदलाव कर सकते हैं। सखी मंडल की दीदियां जहां एक और सोशल मीडिया के माध्यम से योजनाओं की जानकारियां और प्रेरणादायक कहानियां साझा कर पाएंगी, वहीं आम नागरिकों को योजनाओं का लाभ लेने में भी आसानी होगी। DD न्यूज के लिए खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। आपका पसंदीदा DD न्यूज झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचाई जा सकें। आपका अपना पसंदीदा DD झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ DD झारखंड पर। भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार पोल खोल रहा है। सुप्रिया सुले के नेतृत्व में एक दल इथियोपिया के दौरे पर है। दल के सदस्य अनुराग ठाकुर और मनीष तिवारी ने कहा है कि बातचीत और आतंकवाद और खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। श्री ठाकुर ने कहा है कि भारत आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही प्रतिनिधिमंडल ने इथियोपिया के कई नेताओं से मुलाकात की और अपना पक्ष रखा। इथियोपिया ने आतंकवाद पर भारत के रुख का समर्थन किया। प्रतिनिधिमंडल का उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मजबूती देना और सहयोगी देशों को एकजुट करना है। इस ग्रुप में शामिल भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान को आतंकवादी हमलों का मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। उन्होंने कहा कि इथियोपिया ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ जो एकजुटता दिखाई है, वह दर्शाती है कि दोनों देशों का एक साझा उद्देश्य है। अगर आप टेररिस्ट अटैक्स लगातार करवाते रहोगे तो मुंहतोड़ जवाब मिलता रहेगा। और हमने दुनिया में कह दिया है, टॉक एंड टेरर कांट गो टुगेदर, ट्रेड एंड टेरर कांट गो टुगेदर, ब्लड एंड वाटर कांट फ्लो टुगेदर। तो भारत ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि हम कुछ भी करेंगे, किसी को अपनी धरती पर आतंकवाद को बढ़ाने नहीं देंगे। और यहां पर भी पूर्व प्रधानमंत्री से लेकर स्पीकर से लेकर डिप्टी लीडर से लेकर जितने लोग मिले, सब ने टेररिस्ट अटैक को कंडेम किया, उसकी निंदा की और हमारे साथ पूरी ताकत के साथ खड़े होने के लिए कहा। और यह भी कहा कि ग्लोबल कोएलिशन अगेंस्ट टेररिज्म होना चाहिए, ताकि पूरी दुनिया एकजुट हो जाए और पूरी दुनिया में आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का काम सारी दुनिया की ताकतें इकट्ठा होकर करें।
देश के कुछ हिस्सों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में भी स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भी लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। राज्य के अस्पतालों में भी एहतियातन तैयारियों को दुरुस्त किया जा रहा है। कुछ स्थानों पर स्पेशल वार्ड भी बनाए गए हैं जहां पर मुकम्मल चिकित्सा के इंतजामात हैं। साथ ही एक बार फिर सभी सदर अस्पतालों में ऑक्सीजन के इंतजाम को भी दुरुस्त किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की परेशानी का सामना आम जन को न करना पड़े। इधर एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि कोविड के नए वेरिएंट से घबराने की जरूरत नहीं है। कोविड जो अब नया स्ट्रेन आ रहा है JN.1 वो ओमिक्रॉन का ही सब लीनेज है। अगर हम उसका डेटा देखेंगे और ये स्ट्रेन काफ़ी टाइम से है और WHO ने रिपोर्ट किया हुआ है और इसको एक वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट ही का लेबल दिया कि इसको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है कि हमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर हम अभी तक भी केसेस देखें तो इस वेरिएंट से यूजुअली माइल्ड केसेस हो रहे हैं। सिचुएशन अब काफ़ी अलग है पैंडेमिक के अगर हम टाइम की बात करें, क्योंकि तब हमारे में कोई इम्यूनिटी नहीं थी। अब नेचुरल इन्फेक्शन से या वैक्सीन से ऑलमोस्ट इंटायर पॉपुलेशन में कुछ हद तक इम्यूनिटी है इस वायरस से लड़ने के लिए। गढ़वा के मिराल थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि एक शख्स घायल हो गया। बताया जा रहा है कि ये लोग डंडई थाना क्षेत्र से लौट रहे थे। घर पहुंचने से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर पहले गोंदा के पास एक तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक पर टक्कर मार दी, जिस कारण ये हादसा हो गया। इतना बढ़िया छिनका देले पीछे चली गिरिडीह में नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ पुलिस का कड़ा पहरा है। सरिया रोड पर एक गुमटी नुमा दुकान में नशे के कारोबार की गुप्त सूचना पर पुलिस ने छापा मारा। इस दौरान 2 तस्करों को पुलिस ने दबोच लिया। दुकान से ब्राउन शुगर और गांजा से भरे सिगरेट बरामद किए गए हैं। टीम ने प्रोफेशनल ढंग से काम करते हुए ब्राउन शुगर का एक खेप पकड़ा है जो 35.08 ग्राम है, जिसका जो मार्केट वैल्यू करीब 1 लाख रुपया होगा। और उसके साथ में जो है कुछ सिगरेट्स जो है गांजा से भरे हुए सिगरेट्स भी प्राप्त हुए हैं। मैं ये जानकारी भी शेयर करना चाहता हूँ कि इस दुकान में हमने पिछले 2 बार पहले भी रेड किया था और 2 बार ये जो अभियुक्त हैं उनके जो दूसरे बेटे हैं वो जेल जा चुके हैं। आज विश्व दुग्ध दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस का आयोजन आजीविका के प्रमुख स्रोत के रूप में दूध के महत्व को रेखांकित करने के लिए किया जाता है। पिछले 10 वर्षों में 63.56% बढ़कर 2014-15 में 146.3 मिलियन टन से 2023-24 के दौरान 239.2 मिलियन टन हो गया है। ये पिछले 10 वर्षों के दौरान 5.7% की वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाता है, जबकि विश्व दूध उत्पादन 2% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है। भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता भी पिछले दशक में 48% बढ़ी है। डेयरी क्षेत्र कृषि अर्थव्यवस्था में 5% से अधिक का योगदान देता है। एक उद्योग के रूप में यह 80 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देता है, जिनमें से अधिकांश छोटे और सीमांत किसान और भूमिहीन हैं। डेयरी क्षेत्र भारत के लिए कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। भारत ने डेयरी सहकारी क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। इस क्षेत्र में लगभग 22 दुग्ध संघ, 240 जिला सहकारी दुग्ध संघ, 28 विपणन डेयरियां और 24 दुग्ध उत्पादक संगठन हैं। ये संगठन लगभग 2,30,000 गांवों को कवर करते हैं और 18 मिलियन डेयरी किसान इसके सदस्य हैं। विश्व दुग्ध दिन यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे के अवसर पर सभी दूध उत्पादकों और कंज्यूमर्स को हमारी ओर से काफ़ी शुभकामनाएं। हमारे लिए आज एक बड़ी खुशी का अवसर ये भी है कि आज से अमूल यूरोप में स्पेन में दूध लॉन्च कर रहा है। तो पिछले साल अमेरिका के दूध लॉन्च के बाद आज यूरोप में अमूल का दूध मिलना शुरू हो जाएगा और हम माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि विश्व के हर डाइनिंग टेबल पे भारतीय फूड आइटम होनी चाहिए, उस दिशा में अपना छोटा सा एक प्रयास कर रहे हैं।
भारत के डेयरी उद्योग का एक उल्लेखनीय पहलू महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी है, जिसमें 35% महिलाएं डेयरी सहकारी समितियों में भाग लेती हैं। देश भर में ग्रामीण स्तर पर 48,000 महिला डेयरी सहकारी समितियां कार्यरत हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशी विकास को बढ़ावा देती हैं और महिलाओं को सशक्त बनाती हैं। सरकार द्वारा उठाए जा रहे कई उपायों के साथ साथ डेयरी विकास में निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका के साथ भारत को आने वाले दशकों में दूध उत्पादन और दूध प्रसंस्करण में अपनी वृद्धि को बनाए रखने की उम्मीद है। राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के लिए बजट में संशोधित वृद्धि का उद्देश्य दूध की खरीद, प्रसंस्करण क्षमता और गुणवत्ता नियंत्रण को बढ़ाना भी है। किसानों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाना और मूल्य संवर्धन के माध्यम से बेहतर मूल्य निर्धारण के साथ साथ ग्रामीण आय और विकास को बढ़ाने के लिए डेयरी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना है। पशुपालन अवसंरचना विकास निधि, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन जैसी कई अन्य निधियों और योजनाओं से उद्यमिता विकास और नस्ल सुधार, पशु चिकित्सा सेवाओं की क्षमता निर्माण, रोग निगरानी और व्यक्तियों के लिए पूंजी ऋण पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। मेघना देव और अजीत द्विवेदी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब देखिए राज्य के विभिन्न जिलों से आई खबरें फटाफट अंदाज में। लोहरदगा उपायुक्त ने मैट्रिक की परीक्षा में जिले में शीर्ष 3 स्थान पर रहने वाले परीक्षार्थियों को शाल ओढ़ाकर एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर उनके माता पिता भी मौजूद रहे। लोहरदगा उपायुक्त ने योजनाओं और विभागों के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पदाधिकारियों को लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि हासिल करने के निर्देश दिए। गुमला में अपर समाहर्ता ने साप्ताहिक ई जन शिकायत के माध्यम से बसिया एवं पालकोट प्रखंड के आवेदकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनकी समस्याओं का सुना। उन्होंने समस्याओं के त्वरित निष्पादन के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। सोशल मीडिया अभियान के तहत राज्य भर की सखी मंडल की महिलाएं बैठक में शामिल हुई। सरायकेला, खरसावां और जामताड़ा में भी महिलाओं को JSLPS के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया। रांची उपायुक्त ने समीक्षात्मक बैठक में योजनाओं के क्रियान्वयन का जायजा लिया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को योजनाओं के कार्य प्राक्कलन के विशिष्टियों के अनुरूप ससमय पूर्ण कराने की हिदायत भी दी। बैठक में अनुपस्थित रहने वाले अधिकारी का वेतन रोकने के साथ कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। बोकारो उपायुक्त ने एहतियातन कोविड से निपटने की तैयारियों के मद्देनजर सिविल सर्जन समेत अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि कोविड के नए वेरिएंट को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से चौकस है। हजारीबाग उपायुक्त ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत जिला स्वास्थ्य समिति और शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने पर जोर दिया। उपायुक्त ने स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत मानव बल भवनों और मेडिकल उपकरणों की स्थिति समेत अन्य विषयों की जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल के तहत सभी तैयारियों को हमेशा दुरुस्त रखने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने ब्लड बैंक और शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर का भ्रमण भी किया। सरायकेला, खरसावां में पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने के लिए सक्रिय है। पुलिस ने विशेष अभियान चलाते हुए 100 से अधिक स्थानों पर छापेमारी करते हुए कुल 109 अपराधियों का भौतिक सत्यापन कर 25 अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। तो ये थी कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से संक्षिप्त रूप में फटाफट अंदाज में। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर अब तक के हेडलाइंस पर। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने वन नेशन वन इलेक्शन पर रांची में चाय पर चर्चा में की राय शुमारी। एक राष्ट्र एक चुनाव का सभी ने एक स्वर में किया समर्थन। मुख्यमंत्री ने लघु वन उत्पादों के लिए व्यवस्थित बाजार पर दिया जोर। कहा, आदिवासी और वन आश्रित समुदायों की आजीविका को सशक्त बनाना झारखंड सरकार का लक्ष्य। बाबूलाल मरांडी ने शराब घोटाले की CBI जांच की मांग दोहराई। रायपुर गई कमेटी की भूमिका की हो जांच। निलंबित IAS विनय चौबे और गजेंद्र सिंह भेजे गए जेल।
और राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी, चक्रवातीय प्रवाह का असर हुआ कम, तापमान बढ़ने के आसार। 4 जून से मौसम में फिर हो सकता है बदलाव।